की बात हो रही थी वो क्या? निशांत है सर उसका नाम। जी ठकराई का पेशेंट था। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं चल सकता था। पहले हमने उसको जम्मू भेजा, उसको हमने शूज़ लगवाए, पूरे यहाँ तक क्रचेस लगवाए, ब्रेसेस लगवाए कि वो चलने के काबिल बने, कि अपना पैर दे सके, क्योंकि उसकी जो था ये हिप में भी प्रॉब्लम थी। बेसिकली उसको स्पाइन से ही ऊपर से प्रॉब्लम थी। उसको कोई सीपी का पेशेंट था, उसको साथ में स्पाइना बाइफिडा एक प्रॉब्लम होती वो थी, जिसकी वजह से उसकी बैक बिल्कुल ही जैसे पैरालाइज थी। वो बच्चा बड़ा एक्टिव था, लेकिन अब ये है कि घर वाले गरीब थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे उसका। वो फिर आज मेडिकल साइंस ने जो है वो काफ़ी तरक्की की है, लेकिन अब फिजियोथेरेपी को लेकर जो है वो लोग ज़्यादा जो है उनका रुझान जो है फिजियोथेरेपी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो तंदुरुस्त रहना चाहते हैं लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। अब जिला किश्तवाड़ में भी जो फिजियोथेरेपी का यूनिट है वो फुल फ्लैज जो है वो यहाँ चल रहा है, और इस तरह के भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड स्पेस को जो है वो क्रिएट किया जाए। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ डॉक्टर साहब जो है वो मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस यूनिट के बारे में वो क्या बताएंगे और किस तरह का इलाज यहाँ पर मिल रहा है। सर, फिजियोथेरेपी एक आज इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है मेडिकल साइंस का, तो किश्तवाड़ में अब ये फंक्शनल है, हम देख रहे हैं काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या बताएंगे इस यूनिट को लेकर? देखिए, ये मॉडर्न जो ज़माना है इसमें जो है लोग जो है आजकल ज़मींदारी वगैरह में जो है कम वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती है। किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, किसी को नी जॉइंट्स में पेन है, किसी को शार्टिका है, किसी को बैक एक हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा था, पहले क्या था कि हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट थे, और मेडिसिन के हमेशा साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। जितनी मेडिसिन लेंगे, कभी किडनी खराब, कभी लीवर खराब, कभी मैदा खराब, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो है वो फिजियोथेरेपी के ऊपर जो है वो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि ये जो है ये मेडिकेशन के अलावा जो है बेसिकली आपको एक्सरसाइज रिलेटेड जो है या जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके यूज़ से जो है आपकी जो है बेसिकली जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज होता है। चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, जैसे बाजू नहीं चलता है, ठीक है, जाम हो जाता है, या आपकी बैक एक है, नहीं कमर दर्द ठीक हो रही है, कभी आपके जो रीक जिसको बोलते हैं शर्ट का है, शर्ट नहीं ठीक हो रही, तो इलेक्ट्रिकल वो है, हमारे पास हीट थेरेपी है, ठीक है, कोल्ड थेरेपीज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो टेंस वगैरह है, ठीक है, या इवन जैसे ट्रेडमिल्स हैं, शोल्डर मिल्स, ये सारा आप देखेंगे यहाँ पे सेटअप है आपके सामने। ये जैसे 18 लाख की मशीन है, ट्रेडमिल है ये, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पब्लिक में है, पब्लिक में थोड़ा सा अवेयरनेस चले कि मेडिसिन ही नहीं, इन चीज़ों के बैकिंग के लिए मेडिसिन ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे आपको जो है यहाँ पे हीट थेरेपीज़ है, जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है या अल्ट्रासोनिक मसाज है, ये है हमारे पास। कम से कम जो है मेरे हिसाब से जो है मेडिसिन यूज़ करें, इन चीज़ों का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो है आपके जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब हो। डॉक्टर साहब, एक प्रपोजल गया है फुल फ्लैज एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उसका क्या स्टेटस है और क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये जगह जो है वो आपने यहाँ एडजस्ट की है, काफ़ी छोटा है, जबकि ये भी हमें इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कुछ और भी मशीनें जो है वो स्टॉक में पड़ी है, लेकिन उनको इंस्टॉल करने के लिए जगह नहीं है। ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक RBS के प्रोग्राम है, इसमें एक DEIC एक्चुअली है, ये डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है बेसिकली वो एक इस्टेब्लिश करना था। इसके लिए जो है हमने DPR एक बनाई थी। DPR में जो है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का जो है वो एस्टिमेट जो हमने सबमिट किया था, बट किसी वजह से हमें कहा गया कि भाई नहीं, आप रिवाइज कीजिए एस्टिमेट, क्योंकि थोड़ा सा जो है बजट से ज़्यादा है। तो अभी हम उसको जो है वो दोबारा भेज रहे हैं, और प्रवाले ने चाहा तो जल्दी ही वो भी एक नई इससे बिल्डिंग हो। वो ये हम चाहते हैं कि ये पूरा डिपार्टमेंट ही अलग हो, जैसे हम आई ब्लॉक अलग है, हम चाहते हैं उसी आई ब्लॉक के ऊपर जो है इनका एक अलग से सेपरेट हो, जहाँ पे पूरा स्पेशियस हो, जहाँ बैठने के लिए लोगों को जो है दिक्कत ना हो, वेटिंग उनका प्रॉपर हो, बेसिकली उनकी मैनेजमेंट, क्योंकि लोग हैं हमारे पास, ठीक है, इक्विपमेंट भी है, बट स्पेस जो है वो शॉर्ट पड़ रही है, ठीक है जी। उसकी वजह से जो हम चाहते हैं कि ये नया एक वो हो, इसके लिए जो हमने प्रपोजल ऑलरेडी किया था, दोबारा जो है दोबारा से टेकअप करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास यहाँ डेडिकेटेड टीम है, 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मंसूर है, डॉक्टर सोनाली है, डॉक्टर राजकर। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूँ, अभी मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर वो रश है, ऐप पे रजिस्टर करना पड़ता है, बाकी चीज़ें करना पड़ता है, वो क्या है थोड़ा सा, क्योंकि लोग उस पर कंफ्यूजन में है। ये ई-सहज है, इसको हम जो है इस वक्त जम्मू डिवीज़न में जैसे नंबर 2 चल रहे हैं, और
जो बेसिकली ये है पूरी स्टेट में हम जो है यूटी में जो है वो नंबर 4 चल रहे हैं। और इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली एक सिस्टम है, ये आप घर से भी अपना जो है बुकिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि यहीं पर ये जैसे प्राइवेट में एक जो है बुकिंग करते थे ना, हाँ। समझ लो ये भी है आपके जो है बेसिकली आप चाहो तो इसका जो है स्नैप लेकर रख लो जो आपको स्कैन कर रहे हो ना, तो घर जो है घर से ही आप बुकिंग कर सकते हो। आकर आपने बोला फलाना टोकन दे दो, फलाना नंबर, आपको टोकन मिल जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका जितना भी हेल्थ का रिकॉर्ड है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। आपका जो हेल्थ कार्ड है, अगर आपका आभा कार्ड बना है ना, उसमें जितना फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा है, आपने क्या दवाई खाई, क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो सारा जितना है वो आपका जो है रिकॉर्ड गवर्नमेंट चाहती है कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका जो है वो मेंटेन रहे, ताकि आप यहाँ से कहीं और डॉक्टर के पास जाते हो आप सीधा खोल के बता सकते हो ये मेरा ठीक है। तो ये पेपरलेस जो है हॉस्पिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता जो है हम पेपरलेस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। पेपर जो है पेपर खराब होता है, फिर कोई लैमिनेशन करता है, कोई क्या करता है, तो इट इज़ बेटर कि हम इलेक्ट्रॉनिक इसमें हो, तो वो जो डाटा है आप आराम से अपने आधार अगर आप लिंक्ड है तो उससे जो आप पूरा रिट्रीव कर सकते हो। आपका जो है पूरा, मैं कह रहा हूँ जब से आपका जो ये शुरू हो जाएगा आपका पूरा रिकॉर्ड एक मेंटेन होगा। तो ये जो है ये गवर्नमेंट का एक वो है, ये यूएस में शुरू किया था और JNK इस वक्त काफ़ी आगे बढ़ गया है इसमें। और इसमें हमें भी गवर्नमेंट ने कहा था कि इंसेंटिव देंगे, इसी चक्कर में हम अच्छे से मतलब इसको यानी कि वो बेनिफिट ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दूसरा इसमें क्या है ना, देखें लोगों का पैसा जो है वेस्ट मिल जाता है। अगर उसकी टिकट कटी है ना तो वो पैसा जो है एक्चुअली हमारे ही अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज पहले वो नहीं था क्योंकि वो पेपर बेस ज़्यादा होता था और उसमें जो है चलता था आगे पीछे। तो ये हमें भी ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस में भी अच्छा वो हो रहा है, लोगों का भी हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। यानी कि एक ही पर्टिकुलर बंदे के पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, अब चाहे आप डॉक्टर के पास भी हो सकता है, यानी कि पहले हमें पीछे पीछे चलना पड़ता था किसी के लिए। आपको जो है आपका रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है। आप कहीं भी मैंने कहा जम्मू जाओगे जम्मू में भी दिखा सकते हो, श्रीनगर जाओगे आपको कोई कागज़ नहीं उठाने की जरूरत है, आपके जो है सारा कुछ जो है वो उसमें मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पे ये दवाई है, इस चीज़ के लिए दवाई है। डॉक्टर साहब शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हम डॉक्टर सोनाली, यहाँ पर किश्तवाड़ में अब फिजियोथेरेपी का फुल फ्लैज वार्ड जो है वो चल रहा है, लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो क्या बताएंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर पेशेंट्स को दे रही हैं? देखो हमारे पास तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फिजियोथेरेपी में। जैसे बैक के पेशेंट्स हैं, जैसे ये पेशेंट है ये बैक से रिलेटेड है, इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो इनको हम पहले टेंस देते हैं जो नर्व की स्टिमुलेशन को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। फिर हम हॉट पैक देते हैं उसकी मसल्स को रिलीज़ करने के लिए, फिर एक्सरसाइजेज बताते हैं जिससे पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जी। फिर नेक्स्ट ये है जैसे इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है इन पेशेंट को, इनको भी हमने टेंस लगाया, उसके बाद हमने इनको हॉट पैक दिया। फिर इनको हम घर में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बताते हैं नेक की, जिससे इनकी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो और सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है। ये पेशेंट्स हैं, इनको जैसे वो क्या बोलते हैं ऑपरेट हुआ था, इसमें इनको वो लगा हुआ है, प्लेट डली हुई है एंकल में, तो ये चल नहीं सकते थे, इन्होंने बिल्कुल भी जैसे वेट नहीं अपना डाल सकते थे पैर के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने इनको हॉट पैक दिया, हॉट पैक से इनकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। उसके बाद ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं जिससे अपने फुट पे अपना पूरा वजन डाल सके। देखिए हम देख रहे हैं कि लोग जिम भी जा रहे हैं, बाकी भी जा रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी और जिम में क्या फ़र्क है? सर जिम में ये है कि उधर क्या होता है कि जैसे वो मसल को रिलैक्स नहीं करते हैं, वो मसल की ना कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं ना कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, वो सीधा ही वेट लिफ्टिंग करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल जो है वो पुल हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी का ये है कि हम पहले पेशेंट को तैयार करते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेज देते हैं। तो क्या जो उससे क्या होता है मसल जो है वो पुल नहीं होती है, ना उसमें कोई कंट्रैक्चर आता है ना उसमें कोई स्टिफनेस आती है। पहले हम उसकी मसल को रिलीज जैसे रिलैक्स करते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइजेज करते हैं। तो क्या जो पेशेंट से वो बाद में आप उनको जिम रिकमेंड करते हैं जब वो ठीक हो? सर वो ज़रूरी नहीं है कि हम पेशेंट को जिम रिकमेंडेड करें, इसका जिम से कोई इतना रिलेशन नहीं है, जिम अलग चीज़ हुई। हाँ एरोबिक एक्सरसाइजेज बोल सकते हैं पेशेंट्स को, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बोल सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बोल सकते हैं, जैसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जो नहीं चल सकते हैं उनको बोल सकते हैं, लेकिन जिम का इससे कोई लेन देन मतलब जिम मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि वही है, जिम हम फिटनेस के लिए दे सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं ना कि फिजियोथेरेपी और जिम एक ही जैसा है। ओवरवेट पेशेंट्स हो उनको हम बोलेंगे कि आप जिम भी साथ साथ ज्वाइन करो, आप एक अपना डाइट प्लान बनाओ जिसकी वजह से क्या है आपका थोड़ा वेट लूज हो, तभी तो प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। अगर उनका
उनका वेट इतना ज़्यादा रहेगा, हम फिजियोथेरेपी भी करवाते रहेंगे लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ है। डॉक्टर राधिका, क्या बताएंगे आप यहाँ की फैसिलिटीज़ को लेकर? किस किस तरह की और फैसिलिटीज़ है? हम यहाँ देख रहे हैं कोई फीमेल पेशेंट भी है, हम वहाँ की तरफ कवर नहीं करेंगे, मुझे वहाँ दिख रहा है मसल स्टिमुलेटर और अल्ट्रासोनिक लिखकर। तो क्या ये फैसिलिटीज़ क्या है और किन पेशेंट्स के लिए है? फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑल पेशेंट्स के लिए, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं 0 to 18 है जो DIC के अंडर आते हैं, सीनियर सिटीजन जीरियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, COPD के पेशेंट्स आते हैं। COPD के पेशेंट वो होते हैं जिनको हम चेस्ट फिजियोथेरेपी यहाँ पे देते हैं, इंजेक्शंस वगैरह जो होगी तो वो हम रिलीज करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे जो कॉमन पेशेंट आ रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स आ रहे हैं, LBA के पेशेंट्स आ रहे हैं, सciatica के पेशेंट्स आ रहे हैं, नी के पेशेंट आ रहे हैं, स्ट्रोक के पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और हमारा विजिट यहाँ पे वार्ड में भी होता है जहाँ पे हम अपने पेशेंट्स देखते हैं। आप कल मुझे बता रहे थे कि वार्ड में पेशेंट यहाँ पे नहीं आ सकते, उनको हम वार्ड में जाके मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे कल को चेस्ट पेशेंट के रिलेटेड बोला था, वो क्या है? स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, चेस्ट के पेशेंट्स होते हैं, COPD के पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए हम ऊपर जाते हैं। पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट जैसे SNCU में जाते हैं। हाँ, चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है। अच्छा, मतलब चेस्ट की भी फिजियोथेरेपी होती है, जो कंजक्शन वगैरह होती है वो रिलीज होती है। अब जैसे ये आर्थो की वार्ड में जाते हैं हम, जिन पेशेंट्स की सर्जरी हुई, जैसे उस पेशेंट की सर्जरी हुई थी, उसको फिर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं कि कैसे अपना ये ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट को। फिर हम SNCU में जाते हैं, वहाँ पे जैसे 0 से 18 के बच्चे जैसे पैदा उनको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे CTEV की प्रॉब्लम होती है, क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम अपने सेंटर के थ्रू रेफर करते हैं पेशेंट को। तो कुछ कहीं के हमने देखे कि बच्चे पैदा होते हैं उनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो क्या CTEV होता है तो वो इलाज यहाँ होता है? अब यहाँ इलाज नहीं होता है, लेकिन आप फर्स्ट स्टेज जैसे उसकी स्टेज अगर नॉर्मल है तो फिर हम डॉक्टर पवित्र को उसको रेफर करते हैं कहने के लिए कि जैसे वो देखते हैं उस पेशेंट के फुट को देखते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम उसको फिजियोथेरेपी, देखो 6 मंथ्स के अंदर तो हम फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते CTEV वाले पेशेंट को। अच्छा। हम उसको बूट्स रिकमेंडेड करते हैं, शूज CTEV शूज होते हैं, फिर डॉक्टर पवित्र से हम बात करते हैं, यानी कि फैमिली को गाइड करते हैं फिर आप। वो प्लास्टर्स, जैसे वो 3 प्लास्टर्स लगते हैं इसमें फर्स्ट स्टेज में, 1 वीक के बाद प्लास्टर लगता है, वो डॉक्टर पवित्र ही करते हैं जब, उसके बाद हमारा काम होता है। यानी कि आप उस पेशेंट का ट्रैक रखते हैं, ये नहीं कि माँ बाप जो अनजान हो उनको पता नहीं चलता, आप उनको पहले ही उसके बारे में गाइड करते हैं। गाइड कर देते हैं, ट्रैक रखते हैं ना एक। जी जी। जैसे क्लेफ्ट लिप के पेशेंट होते हैं SNCU में, अब उनको क्या पता कि कहाँ जाना है, हम उनको माया फाउंडेशन वालों के पास रेफर करते हैं थ्रू DIC। जी, और भी यहाँ मशीनें हैं, जरा आप दिखाएंगे थोड़ा सा? यहाँ पे CP के पेशेंट्स मतलब ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते, यहाँ से रिकवर होके भी गए हैं CP के पेशेंट, जैसे सर बात कर जो रहे थे, डेली एक्टिविटीज अपनी कर सकते। एक बच्चे की बात हो रही थी, वो क्या? निशांत है सर उसका नाम, जी, ठकराई का पेशेंट था। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं चल सकता था, पहले हमने उसको जम्मू भेजा, उसको हमने शूज़ लगवाए पूरे यहाँ तक, क्रचेस लगवाए, ब्रेसेस लगवाए कि वो चलने के काबिल बने, कि अपना पैर दे सके, क्योंकि उसकी जो था ये हिप में भी प्रॉब्लम थी, बेसिकली उसको स्पाइन से ही ऊपर से प्रॉब्लम थी, उसको कोई CP का पेशेंट था, उसको साथ में स्पाइना बाइफिडा एक प्रॉब्लम होती वो थी, जिसकी वजह से उसकी बैक बिल्कुल ही जैसे पैरालाइज थी। वो बच्चा बड़ा एक्टिव था, लेकिन अब ये है कि घर वाले गरीब थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे उसका वो। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे उसको फिजियोथेरेपी कराई 2 महीने, वो चलने के काबिल खुद चल के जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कितना बड़ा बच्चा? सर वो कोई था 6 साल का। अच्छा। हाँ, वो उसकी मदर के साथ बीच बीच में बात होती है, वो कहते हैं वो उठता है, खड़ा होता है, स्पोर्ट लेके खड़ा होता है, थोड़ा स्टेप्स देखता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी नहीं कराई, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनको घर में। तो क्या आप उसको जाएंगे लाने के लिए फिर से? सर उसको कहाँ हम जाएंगे, उसकी मदर कुछ इशू हो गए घर के, अब वो नहीं, हम उसको जुवेनाइल बोर्ड से करवा कर वो करवाते हैं उससे। अगर उनको ये सर आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप डाटा उसका शेयर करना, हम यहाँ पर करेंगे उनके साथ। उसका डाटा शेयर कर देंगे आप। तो बाकी और भी मशीनें डॉक्टर राधिका दिखाइए आप थोड़ा सा। चलिए आगे आगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये पुल्ली है, पुल्ली यही है, पुल्ली। हाँ, ये हम फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को देते हैं। अच्छा। स्टिफनेस हो जाती है वहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज करके वो एक्सरसाइज करना होता है। वहाँ पर पेशेंट एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्या एक्सरसाइज है? थोड़ा सा आप जोर से बताएं। कॉन्टिन्यूस पैसिव मूवमेंट। हाँ? कॉन्टिन्यूस पैसिव मूवमेंट, अच्छा। CPM बोलते हैं इसको हम। अच्छा। इसमें जो ये एंकल की मूवमेंट होती है, इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन होती है और प्लांटर फ्लेक्शन होती है। इनकी मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन होती है, वो हमने इंक्रीज करनी होती है। इनका एंकल का
डॉक्टर साहब ने बोला ये मशीन 18 लाख की है, तो ये क्या है? इसमें हम पेशेंट जो हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं ना, उनको गेट ट्रेनिंग देते हैं। जैसे गेट ट्रेनिंग हमको चलना सिखाएंगे कम स्पीड पे, अच्छा। इस पर हम गेट ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ये स्टेयर्स से, इस पे भी हम गेट ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट्स को। ये हमारा पैनल बार है, अच्छा। स्पेशली स्ट्रोक पेशेंट्स के ही लिए है। जिनको हार्ट अटैक वगैरह हुआ? नहीं, स्ट्रोक, हाँ, वो स्ट्रोक जिनको आते हैं, जो पैरालिसिस हो जाता है अच्छा। उनका, वो चल नहीं सकते। अच्छा। तो हम इसके हिसाब से उनको हम ट्रेन करते हैं। अच्छा। गेट ट्रेनिंग में इसके हमको चलना सिखाते हैं। जी 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 और जी। ये क्वाड्रिसेप चेयर है, जी। ये ओए के पेशेंट्स के लिए होता है, जिनको नी की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज इनको कराते हैं। विद वेट भी कराते हैं, यहाँ से विद वेट भी कराते हैं, विदाउट वेट भी कराते हैं। मतलब विद वेट और विदाउट हाँ, वेट? ये व्हील है, जी, जी। ये भी फ्रोजन शोल्डर के लिए होती है, ये एक्सरसाइज। जी, जी। तो ये क्या है, ये जो बीच में है? ये बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है। इसमें कोऑर्डिनेशन, बच्चों का जो सीपी के पेशेंट होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन वीक होता है, तो ये कोऑर्डिनेशंस के लिए होता है। तो हम वहाँ बाल भी एक देख रहे हैं बहुत बड़ा। बैलेंसिंग बॉल है ये भी बच्चों के लिए होता है, सबके लिए, मतलब स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए भी हम एक्सरसाइज पे कराते हैं। कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के लिए होता है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी मशीनरी है जो अभी पेग्ड है यहाँ, क्योंकि स्पेस कम है? स्पेस तो पैड का कुछ नहीं है, छोटी छोटी, जैसे पहले ये हमारे पास डीआईसी के थ्रू, जैसे सर ने कहा ना, आरबीएस की एक स्कीम थी, उसके थ्रू ये सेंटर बना था, डीईआईसी सेंटर। तो उसके थ्रू ये सारा, जैसे अब क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से जो मशीनें आ रही हैं वो पड़ी है। जैसे अल्ट्रासोनिक पड़ा है हमारे पास आईएफटी पड़ा है जो बंद है, क्योंकि भी हमारे पास यूज्ड मशीन्स लगी हुई हैं। अब हम एक्स्ट्रा मशीन्स तो भी इधर नहीं, ये है कि एक्सरसाइज के लिए हमें स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जी जी। इसमें क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, अब पेशेंट, जैसे अब स्ट्रोक के 3 पेशेंट आ जाते हैं, उनको यहाँ पे हम अकेले कैसे वो एक्सरसाइज कराएं? एट अ टाइम पे एक ही पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि स्पेस की कमी है। स्पेसिंग की। एक्सरसाइज वाले रूम में क्या आती है, इसमें स्पेसिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर हम 2 ही जैसे डॉक्टर्स खड़े हो जाएं पेशेंट को कराने के लिए, फिर तीसरा पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि वेटिंग टाइम ज़्यादा है। हाँ, वेटिंग टाइम ज़्यादा। अच्छा, और दूसरी बात मैं पूछूंगा कि लास्ट पे कि अब जिसको यहाँ आना होगा तो कैसे आएगा वो? सर, वो डायरेक्ट भी हमारे पास आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। अच्छा। ऐसा तो ये भी होता है कि जैसे डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि बेसिकली पेशेंट हमारे पास डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके ही आता है। जैसे आर्थो वाला प्रिस्क्राइब करता है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, पेडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करता है, गायनी वाले पेशेंट से प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर ही हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो भेजते हैं। यानी कि अगर कोई आपके पास डायरेक्ट आएगा, आप उसको एनालाइज करेंगे? अगर हाँ, हम उसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट होता है कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो तभी हम फिजियोथेरेपी करवाने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायरेक्ट हमारे पास पेशेंट आए, हम उसको एग्जामिन करें, जैसे उसकी एग्जामिनेशन करके अगर वो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे, नहीं तो हम फिर उसको डॉक्टर के लिए रेफर करते हैं। क्या इसमें कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कुछ? सर, इसमें डायरेक्ट हमारी फिजियोथेरेपी की पर्ची करते हैं, ई-सहज के थ्रू हमारी, मतलब सेम जैसे सबकी करती है, जैसे एमएस ने बताया। एमएस ने बताया जी सर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर राधिका, लास्ट पे आप क्या बोलेंगे, जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं बोलना चाहती हूँ कि आप आए, यहाँ पे सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे 1.5 ईयर हुआ है फिजियोथेरेपी यहाँ पे हॉस्पिटल में सेटअप हुए हैं। पहले तो अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे पेशेंट्स को, लोगों को नहीं थी, पेशवा के लोगों को, लेकिन अब है। पेशेंट इंडिपेंडेंट खुद आ रहे हैं हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करें। तो यहाँ पे सिंपल एक प्रोसेस है, जो ई-सहज से हमारी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की पर्ची कटती है, तो आके हम उनको देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू।